था हर राह में, आस था हर चाह में, आस था हर भाव में, आस था सद्भाव में। आप्यायन्तु ममाङ्गानि वाक्प्राणश्चक्षुः श्रोत्रमथो बलम् इन्द्रियाणि च सर्वाणि सर्वं ब्रह्मोपनिषदं माहं ब्रह्म निराकुर्यां मा ब्रह्म निराकरोत् अनिराकरणमस्तु अनिराकरणं मे अस्तु तदात्मनि निरते ये उपनिषत्सु धर्मास्ते मयि सन्तो ओम शांति शांति शांति। आज विक्रम संवत्सर 2077 दिनांक 26/8/2020 भाद्र शुक्ल पक्ष राधाष्टमी। प्रस्थानत्रयी मीमांसा के अंतर्गत उपनिषद प्रस्थान में सामवेदीय केनोपनिषद में तलवकर शाखा का और आप छांदोग्य उपनिषद के द्वितीय खंड में श्रवण कर रहे हैं। आज का विषय ज्ञाता अज्ञ है और अज्ञ ज्ञानी है। उच्चारण मूल श्रुति का यस्या मतं तस्य मतं मतं यस्य न वेदसः अविज्ञातं विजानतां विज्ञातम् अविजानतां यस्या मतं तस्य मतं मतं यस्य न वेदसः अविज्ञातं विजानतां विज्ञातं अविजानतां। पदच्छेद यस्य अमतं तस्य मतं मतं यस्य न वेद सः अविज्ञातं विजानतां विज्ञातम् अविजानताम्। हिंदी में इसका ये भाव होगा, अर्थ विषय, क्योंकि संपूर्ण उपनिषदों के जो प्रतिपाद्य वो ब्रह्म सच्चिदानंद हैं। उपनिषदों में जिनका प्रतिपादन है वे प्रतिपाद्य विषय वो ब्रह्म है। तो यहाँ पर ब्रह्म जिसको ज्ञात नहीं है उसी को ज्ञात है, और जिसको ज्ञात है वह उसे नहीं जानता, क्योंकि वह जानने वालों का बिना जाना हुआ है और न जानने वालों का जाना हुआ है, क्योंकि अन्य वस्तुओं के समान दृश्य न होने से वह विषय रूप से नहीं जाना जा सकता है। अगर श्रुति मंत्र का सीधे सीधे तात्पर्य लेंगे तो सामान्य व्यक्ति इसको नहीं समझ सकते हैं। निश्चल दत्त जी महाराज ने बहुत सुंदर प्रक्रिया का ग्रंथ है विचार सागर, तो उसके रचयिता हैं निश्चल दास जी महाराज। अद्वितीय विद्वान हैं, ब्रह्मनिष्ठ हैं, गुरु कृपा लब्ध हैं,
और किहडोली गांव के, दिल्ली के पास में किहडोली पड़ता है, उधर के थे। जाति से ब्राह्मण नहीं थे, जाति से जाट घर का शरीर था, परंतु उनकी ब्रह्मनिष्ठा बड़ी आदरणीय है। उन्होंने जब विचार सागर की रचना करी तो एक माता ने उनने प्रश्न किया, माता ने उनसे कि सांख्य न्याय में श्रम कियो, पढ़ व्याकरण अशेष, पढ़े ग्रंथ अद्वैत के, रहो न एक शेष, तीन यह भाषा ग्रंथ किय, तनिक न उपजी लाज। निश्चलदास जी महाराज से और देवी ने माता ने प्रश्न किया कि आपने काशी में रह करके इतने वर्षों तक सांख्य न्याय व्याकरण इन सब में इतना श्रम किया, और इसके बावजूद भी आपने जो रचना करी वो हिंदी में की। तब निश्चलदास जी बड़े अच्छे ब्रह्मनिष्ठ संत थे और उनकी अद्वैत निष्ठा, उनकी विद्वता आदरणीय है। तो उन्होंने उत्तर दिया कि तामे यह एक हेतु है, दया धर्म सिरताज। ये शुद्ध अंतःकरण वाले, पवित्र अंतःकरण वाले जो साधक जन हैं, उन साधक जनों के कल्याण के लिए उनको सहजता में स्वरूप का बोध हो, उनके लिए ये कार्य किया गया है। और तो उन्होंने कहा कि विद्वता आदि के दृष्टिकोण से विचार सागर की रचना नहीं करी। ये तो तामे हिंदी ग्रंथ की रचना करने में जो हेतु है वो दया धर्म सिरताज, दया धर्म को लेकर के ही ये हिंदी ग्रंथ की रचना, ऐसे निश्चलदास जी महाराज ने वो देवी को उत्तर दिया। और उन्होंने विचार सागर में ऐसा कहा है कि वेद उदद बिन गुरु लखे, लागे लौन समान, बादर गुरुमुख द्वार हुए, अमृत ते अधिकान। वेद रूपी समुद्र है, अगर सीधे आप सागर का पानी पीना चाहें तो ना इतना खारा ना उसको पी सकते हो, ना उसमें नहा सकते हो। और वही सागर का पानी बादलों के माध्यम से बाष्पीकरण हुआ, और बादलों के माध्यम से जब पृथ्वी लोकवासियों का वो जो वर्षा का जल प्राप्त होता है, वो सबसे पवित्र जल, शुद्ध जल, आरोग्यवर्धक, स्वास्थ्यवर्धक, उससे अब वर्षा के जल से बड़ा हर तरह से गुणकारी दूसरा कोई जल नहीं है। सुधीजन वर्षा के जल को भी इकट्ठा करते, संग्रह करते हैं, और संग्रह करके उसको बाद में पीते हैं। और वर्षा के जल में आरओ आदि लगाने की कोई आवश्यकता नहीं है। ऐसे ही श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ संत के मुख से वेद रूपी वेद ज्ञान जब मिलता है तो बादल के जल के समान मधुर, स्वास्थ्यवर्धक और सर्वगुण संपन्न हो जाता है। और वेद रूपी समुद्र को अगर आप सीधे सीधे पीना चाहें तो उसका सीधे अर्थ निकालना बड़ा कठिन हो जाएगा। तो वही उन्होंने कहा कि वेद उदधि मन समुद्र, तो वेद एक समुद्र के समान है। वेद उदधि बिन गुरु लखे, श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम, सच्चा सदगुरु वही कहावे, जहां का जीव तहां पहुंचावे। श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ महात्मा ही सदगुरु कहलाते हैं। ऐसे सदगुरु के मुख से श्रोत्री का अर्थ होता है कि संपूर्ण शास्त्रों को, जो उनका रहस्य ज्ञात्वा शास्त्र हृदयम, शास्त्र के रहस्य को, शास्त्र के तात्पर्य को समझ करके और साधक जिज्ञासु के अंतःकरण में बिठा सके शास्त्र को, चाहे वो व्याकरण का ग्रंथ हो, न्याय का हो, दर्शन का हो, उस ग्रंथ को हर तरह से पढ़ाने का सामर्थ्य जिसमें, विद्वता में
विद्वता में पूर्ण होना चाहिए। ब्रह्मनिष्ठ का अर्थ होता है कि आपने सुना कि शक्कर गुड़ मीठी होती है, पर आपने अभी तक खाई नहीं, तो आपको गुड़ का, शक्कर का, मीठे का ज्ञान है, अनुभूति नहीं। और आपने गुड़ को खा लिया, चख लिया, यानी कि आपने उस रस को देखा है, तो आपको वो अनुभव हो चुका है। ऐसे ही शास्त्र में जो कहा है, उस कहे हुए विषय को जिन्होंने आत्मसात किया है, जिनका जीवन है, जिनके जीवन की प्रतिज्ञा है, संकल्प है कि ब्रह्म भाव हमेशा तदभाव भाविता, ब्रह्माकार वृत्ति के बिना वो एक पल भी नहीं जीना चाहते हैं। सदा तत्चिंतनम तत् कथनम अन्योन्यं तत् प्रबोधनम, जिन्होंने ब्रह्मानुभूति की है, जो ब्रह्म भाव में रहते हैं, जो निष्ठा ज्ञानस्य या परा, जिनकी ज्ञान निष्ठा है, स्थित प्रज्ञस्तदोच्यते, इनकी प्रज्ञा स्थिर है किसमें? आत्मना तुष्टा, आत्मा में ही जो संतुष्ट है। यस्तु आत्मरतिरेव स्यात् आत्मतृप्तश्च मानवः आत्मन्येव च संतुष्टः तस्य कार्यं न विद्यते। आत्म अनुभव स्वयं सुप्रकाशा तम ब्रह्म मूल अविद्यानाशा, जिनकी अविद्या नष्ट हो चुकी है और जिन्होंने आत्म साक्षात्कारवन्तः, जिन्होंने आत्म साक्षात्कार किया है, ब्रह्मनिष्ठम। ऐसे श्रोत्रिय और ब्रह्मनिष्ठ महात्मा के श्रीमुख से जब वेद रूपी समुद्र जब उनके द्वारा मिलता है तो बादल के समान मधुर हो जाता है। इसलिए उपनिषदों को, वेदों को हमेशा श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ, जो विरक्त सन्यासी नैष्ठिक ब्रह्मचारी जो आत्मसात कर चुके हैं, उन्हीं से वेदांत पढ़ना चाहिए। तो अगर आप सीधे अर्थ निकालेंगे तो ऐसा होगा कि जो ज्ञाता है वो अज्ञ है और जो अज्ञ है वो ज्ञानी है, अगर सीधे ये अर्थ होगा। परंतु इसका तात्पर्य यह है, वो आगे आप सुनिए। जिस ब्रह्मवेत्ता का ऐसा मत, यानी कि अभिप्राय अर्थात निश्चय कि ब्रह्म अमत माने अविज्ञात, यानी अविदित, न विदितम अविदितम, विज्ञान धातु है, माने ब्रह्म को मैं नहीं जानता, ब्रह्म विदित नहीं, माने जो ब्रह्म को नहीं जानता, ब्रह्म विदित नहीं, ये अविदित। और उसे, और जो कहता है कि ब्रह्म हमें, ब्रह्म को ने जो कहता अविदित है, उसे ब्रह्म ठीक ठीक मत अर्थात ज्ञात हो गया है, ऐसा इसका तात्पर्य समझना चाहिए। और जिसे मुझे ब्रह्म मत ज्ञात अर्थात विदित हो गया है, ऐसा निश्चय है, वह जानता ही नहीं है, उसे ब्रह्म का ज्ञान नहीं है। अब आगे कहते हैं कि अविज्ञातम विजानताम, इस श्रुति वाक्य है, अविज्ञातम विजानताम, माने ऐसा कहकर विद्वान और अविद्वान के उपर्युक्त पक्षों का अवधारण यानी कि निश्चय करते हैं कि जानने वालों अर्थात भली प्रकार समझने वालों को वह ब्रह्म अविज्ञात है, यानी कि अविदित है। जो आपने कल के दिन में सुना था उसकी व्याख्या कर रहे हैं कि अगर आप कहते हैं कि हमने ब्रह्म को जाना, तो ब्रह्म ऑब्जेक्ट हो जाएगा, आपसे अलग हो जाएगा, आप अलग हैं, ब्रह्म अलग हैं। इस दृष्टिकोण को और स्पष्ट करना चाहते हैं, जो आप पहले सुन चुके हैं, इसलिए हमको उसको पुनरावृत्ति नहीं करना चाहते हैं, जो आप पहले श्रवण कर चुके हैं। उपनिषदों का आनंद तभी आपको पूर्ण आएगा जब आप डेली श्रवण करेंगे। तो कल आपने सुना था वो, तो इसलिए कहते हैं कि जानने वालों अर्थात भली प्रकार समझने वालों को वह ब्रह्म अविज्ञात
अमत यानी कि अविदित यानी कि अज्ञेय ही है। तात्पर्य इसका यह है कि यह इंद्रिय, मन और बुद्धि, इंद्रिय, मन और बुद्धि माने श्रोत्र, त्वचा, चक्षु, जिह्वा और घ्राण, ये इंद्रियां, 5 ज्ञान इंद्रियां, और मन और बुद्धि। तो मन में चित्त का समावेश है और बुद्धि में अहंकार का समावेश है। तो कहीं पर अंतःकरण की 4 वृत्ति को माना है, मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार, और कहीं पर 2 ही माना है, मन और बुद्धि। तो जहां पर 2 माना है वहां पर मन के साथ में चित्त का समावेश है और बुद्धि के साथ में अहंकार का समावेश है। तो इस तरह से सूक्ष्म देह वो 17 तत्वों का हो जाता है, और 4 मानते हैं तो 19 का होता है। तो यहां पर श्रुति में मन और बुद्धि और इंद्रियां, मन और बुद्धि आदि में आत्मभाव करने वाले असम्यकदर्शी, आत्मनिष्ठ नहीं, आत्मदृक् नहीं, आत्म साक्षात्कार वाले नहीं, यानी कि सम्यकदर्शी अज्ञानियों के लिए ब्रह्म विज्ञात यानी कि विदित ज्ञेय ही है। हां, जिनकी बुद्धि, पुनः सुनिए, दोबारा सुनिए कि इंद्रिय, मन, बुद्धि 3 आदि, और आदि में जो माने शरीर आदि में जो मन, बुद्धि, इंद्रिय और शरीर आदि में जो आत्मभाव करने वाले देहनिष्ठ माने असम्यकदर्शी, असम्यकदर्शी माने आत्मदर्शी नहीं है, ब्रह्मदर्शी नहीं है, असम्यकदर्शी, न सम्यक असम्यक, असम्यकदर्शी अज्ञानियों के लिए, असम्यकदर्शी का अर्थ होता है अज्ञानी, ऐसे अज्ञानियों के लिए ब्रह्म विज्ञात यानी कि विदित ज्ञेय ही है। इस वाक्य का तात्पर्य यह है कि जिन्हें ब्रह्म के स्वरूप का यथार्थ बोध हो गया है वे तो उसे मन, बुद्धि आदि से अग्राह्य होने के कारण अज्ञात यानी कि अज्ञेय ही मानते हैं, क्योंकि मन, बुद्धि आदि से आप ब्रह्म तक पहुंच नहीं सकते हैं। अनुभव गम्य भजै जय संता, आप मन, बुद्धि आदि से ब्रह्म को स्पर्श नहीं कर सकते हैं, ब्रह्म को चख नहीं सकते हैं, ब्रह्म को छू नहीं सकते हैं, ब्रह्म को सूंघ नहीं सकते हैं। तो यहां पर मन, बुद्धि आदि से ब्रह्म अग्राह्य होने के कारण अज्ञात यानी कि अज्ञेय ही मानते हैं, और जो अज्ञानी हैं वे मन, बुद्धि आदि को ही आत्मा समझने के कारण ब्रह्म का उनके साथ अभेद समझ करके यह मानने लगते हैं कि हमने उसे जान लिया है। देहनिष्ठ, देहनिष्ठ चार्वाक सिद्धांत वाले देह को ही आत्मा मानते हैं, और अन्य जो लोग हैं वो बुद्धि को आत्मा मानते हैं, कोई मन को आत्मा मानते हैं। ऐसे जो अन्य लोग हैं जो माया का कार्य इंद्रियां, मन, बुद्धि और शरीर आदि जो इनको आत्मा मानते हैं, तो उनके लिए वो ब्रह्म को क्यों जानेंगे? अर्थात उनके लिए ब्रह्म ज्ञात है कि विरोचन के सिद्धांत में, अब चाहे वो विरोचन का सिद्धांत हो, चाहे वो बौद्धों, चाहे वो अन्य जो बुद्धि को आत्मा मानते हैं, मन को आत्मा मानते हैं, उनका सिद्धांत हो कि मन भी माया का कार्य है, बुद्धि भी माया का कार्य है, शरीर भी माया का कार्य है। तो माया और माया के कार्य में, माया का कार्य मन आदि को कोई तो देह को ही अपना स्वरूप मान लेते हैं। तो वो जब देह को आत्मा मान लिया है चार्वाक सिद्धांत आदि ने, तो वो जब आत्मा मान लिया है तो दोबारा उनको इंद्र की तरह 32 वर्ष तक पुनः ब्रह्मचर्य रूपी कठोर तप करने की कौन सी आवश्यकता है? उन्होंने अपने असुर जो लोग, असुर लोक है, उनमें घोषणा करवा दी कि जो देह है ये देह ही आत्मा है, इस देह को अच्छा खाओ, अच्छा पहनो, अच्छे से रखो, और अगर
पैसा न हो तो कर्जा लेके घी पियो, क्योंकि ये शरीर भस्मीभूतस्य देहस्य कुतो जन्म। तो चार्वाक सिद्धांत कहता है, चार्वाक सिद्धांत से ही आप अन्य इंद्रिय आदि को भी देह के समान ही समझना चाहिए। तो इसलिए जो तो ये देह को ही आत्मा मानते हैं। जब देह को आत्मा मान लिया तो देवराज इंद्र पुनः पुनः दो तीन बार फिर गए आत्मज्ञान को लेने के लिए ब्रह्मा जी के पास में, और 32 वर्षों तक ब्रह्मचर्य का पालन करके और 4 बार से ब्रह्मा जी से उपदेश सुना, पर विरोचन ने एक ही बार में अपने आप को संतुष्ट हो गए और देह को आत्मा मान लिया। जो देह को आत्मा मान लिया है तो उनको आत्मा के ज्ञान की जरूरत ही क्या है। इसलिए जो चार्वाक आदि सिद्धांतों के लिए वो आत्मा उनको ज्ञात है। तो इस यहां पर अत्यंत अव्युत्पन्न माने अकुशल हैं, उनके लिए ऐसी बात नहीं है, क्योंकि उन्हें तो हमने ब्रह्म को जान लिया है, ऐसी बुद्धि ही नहीं होती है। किंतु जो लोग इंद्रिय मन बुद्धि आदि उपाधियों में आत्मभाव करने वाले हैं, यानी चार्वाक आदि सिद्धांत वाले, आत्मभाव माने इन उपाधि को ही आत्मा मान लेते हैं, ऐसे जो लोग हैं वे तो ब्रह्म और उपाधि के पार्थक्य माने अलग अलग पार्थक्य का ज्ञान न होने तथा बुद्धि आदि उपाधियों के ज्ञात रूप होने से ब्रह्म विदित है। यानी कि देहनिष्ठ, इंद्रियनिष्ठ, मनोनिष्ठ, बुद्धिनिष्ठ, असत ख्याति पुण्य आत्म ख्याति, ख्याति अन्यथा और अख्याति, सुने चारि मत ब्रह्म के ठहरा। ये जो इतनी ख्यातियां हैं तो उनमें तो जो वहां पर बुद्धि में ही पूरा संसार मानते हैं, जबकि बुद्धि भी माया का कार्य है, देह भी माया का कार्य है। तो जब बुद्धि को आत्मा मान लिया, देह को आत्मा मान लिया, तो वो संतुष्ट हो गए और उनको आत्मज्ञान की शुद्ध आत्मा को जानने की कोई जरूरत वो समझते ही नहीं है, वो देह को ही आत्मा मान लेते हैं, इसलिए उनको आत्मा विदित। और जो देह को आत्मा नहीं मानते हैं, इंद्र की तरह जो देह को आत्मा नहीं मानते हैं, इंद्रियों को आत्मा नहीं मानते हैं, ये प्रसंग आप विस्तार से जब छांदोग्य उपनिषद का प्रसंग आएगा तब आप आनंद से वहां पर सुनेंगे। और इस चैनल में आप प्रस्थान त्रय को भाष्य के सहित और रत्न प्रभा टीका का भाव लेंगे, पूरी नहीं पर भाष्य पूरा इसमें रहेगा, शंकर भाष्य आदि शंकराचार्य जी का। और आदि शंकराचार्य जी का प्राकट्य ईसवी सन से लगभग 508 वर्ष पहले हुआ है। आदि शंकराचार्य जी का भाष्य पूरा का पूरा लेने का प्रयास करेंगे। तो आचार्य शंकर के भाष्य के हिसाब से आप मूल श्रुति की व्याख्या श्रवण कर रहे हैं। तो आचार्य कहते हैं कि जो देहात्मवादी हैं वो आत्मा को ज्ञात मानते हैं, और जो देह को आत्मा नहीं मानते हैं, इंद्रियों को आत्मा नहीं मानते हैं, मन को आत्मा नहीं मानते हैं, बुद्धि को आत्मा नहीं मानते हैं, तो उनको वो आत्मा को जानने के लिए पुनः प्रयास करेंगे। तो यहां पर कहा कि इंद्रिय मन बुद्धि आदि उपाधियों में आत्मभाव करने वाले चार्वाकादिक, उन्हें तो ब्रह्म और उपाधि के पार्थक्य का ज्ञान न होने तथा बुद्धि आदि उपाधि के ज्ञात रूप होने से ब्रह्म विदित है। अज्ञानियों को ब्रह्म विदित है, ऐसी भ्रांति होनी स्वाभाविक है। अज्ञानी तो यही समझता है कि यही आत्मा है, उचित ही है। अतः यह विज्ञातम अविजानताम, जो अज्ञानी है वो ब्रह्म को जाना हुआ माने देह को आत्मा मानता है और उससे आगे आत्मा की सत्ता को स्वीकार नहीं करता है, ब्रह्म की सत्ता को स्वीकार नहीं करता है। तो ऐसे जो लोग हैं तो विज्ञातम अविजानताम, दो अज्ञानी जो लोग हैं वो उनको विज्ञात, इस वाक्य द्वारा असम्यक दर्शन का, इसको आप पहले सुन चुके हैं, असम्यक न सम्यक असम्यक, असम्यक दर्शन का
पूर्व पक्ष रूप से उल्लेख किया गया है, अथवा अविज्ञातम विजानताम इत्यादि जो मंत्र का उत्तरार्ध है वह हेतु अर्थ है। हेतु यूं समझना चाहिए, ऐसे हेतु समझना चाहिए कि ब्रह्म अज्ञानियों को इसलिए ज्ञात है क्योंकि विज्ञानियों को वह अज्ञात है। जो आत्मनिष्ठ है वो देह को आत्मा, इंद्रिय को आत्मा नहीं मानता है, और जो अज्ञानी है माने माया का कार्य स्थूल देह मन आदि को आत्मा मानता है, वो असम्यकदर्शी है, अज्ञानी है, और वो उसी माया के कार्य देह आदि को ही आत्मा मान लेता है। तो ऐसा जो ब्रह्म जानने वालों को अविज्ञात है, और ब्रह्मवेत्ता वो देह आदि को आत्मा नहीं मानता है, वो आत्मा को आत्मा मानता है, ऐसा निश्चय हुआ। इस प्रकार यह ब्रह्म अत्यंत अविज्ञात ही है। तो लौकिक पुरुष और ब्रह्मवेत्ताओं में कोई भेद नहीं रह जाता है, ऐसे यहां कहते हैं। इसके सिवा जानने वालों को अविज्ञात है, जो जानने वालों को अविज्ञात है, यह कथन परस्पर विरुद्ध भी है। फिर वह ब्रह्म सम्यक प्रकार से कैसे जाना जाता है, यही बात बतलाने के लिए आगे कहते हैं। कल के विषय में भी बात आएगी कि विज्ञान अवभासों में ब्रह्म की अनुभूति, ये कल का विषय रहेगा। तो आज का तात्पर्य यह है कि जो देह को आत्मा मानता है उसने पूरा समझ लिया ये शरीर ही आत्मा है, तो उसको आत्मज्ञान करने की, आत्मा को जानने की, वो जबकि देह और इंद्रियां, मन, बुद्धि आत्मा नहीं है, पर उसने भ्रांति बस अनात्मा को आत्मा मान लिया है अज्ञानी, पर अपने आप को ज्ञानी मानता है। और ज्ञानी आत्मनिष्ठ है, वो कहता है कि आत्मा को किससे जानोगे? अरे विज्ञातारम केन विजानीयात, जो सबका जानने वाला है उसको तुम कैसे जानोगे? इसलिए वो कभी नहीं कहता है कि हमने आत्मा को जान लिया, क्योंकि वो आत्म स्वरूप से स्थित है। वो शरीर और मन आदि को आत्मा नहीं मानता है, ये माने उपाधि को आत्मा नहीं मानता है। वो उपहित रूप में स्वयं स्वमहिम्नि सदा स्थिता, वो आत्म स्वरूप में सदा स्थित होता है, संतुष्ट रहता है और आत्म भाव में ही स्थित रहता है। वो अनात्मा को आत्मा कभी नहीं मानता है। तो इसलिए यहां पर यह तात्पर्य देखना चाहिए कि अज्ञानी के लिए आत्मा ज्ञात है और ज्ञानी के लिए आत्मा अज्ञात है। ये बात अब आपको समझ में आ गई होगी। अज्ञानी कौन है, पुनः समझ लीजिए। अज्ञानी कौन है? जो शरीर को, माने चार्वाक दर्शन को मानने वाले असुर लोग, तो शरीर को आत्मा मानते हैं, जबकि शरीर नश्वर है, विकारी है, ये सब दोष हैं और माया का कार्य है। इसके बावजूद भी जो न पहले सच था न बाद में सच होगा, और ऐसे शरीर को और जो आत्मा मानता है वो है अज्ञानी, पर अपने आप को आत्मज्ञानी मानता है। इसलिए अज्ञानी को ज्ञात, और जो ज्ञानी है वो अपने आप में कभी अहंकार नहीं करता है कि वो तो सत्ता रूप है, और आखिर हमारे से भिन्न, आत्मा से भिन्न कोई दूसरा जानने योग्य है ही नहीं, बाहर में कोई जानने योग्य नहीं है। तो हमारे लिए, हम स्वयं आत्मस्वरूप हैं, तो हमारे लिए बाहर से केन विजानीयात, किससे जाने? इसलिए वो कभी नहीं पालता कि हमने आत्मा को जान लिया, क्योंकि वो जाना, वो स्वयं सत्ता में, स्वयं आत्मस्वरूप में। शेष विषय को और भी ये काफी लंबा चलेगा, तो नित्य प्रति रोज नए नए विचार आएंगे आचार्य के और श्रुतियों के वेद के। आप सबका ऐसे आनंद से आप सब रहें, और नित्य नूतन विचार हम प्रयास करेंगे महादेव के अनुग्रह से कि ये YouTube चैनल का उद्देश्य ही है कि प्रस्थान त्रय की मीमांसा, प्रस्थान त्रय विचार। और इसमें जो YouTube चैनल जिसका नाम ही है उपनिषद रहस्य विज्ञान,
पर इसको आप एक बार तो सब्सक्राइब कर लें, उसके बाद लाइक और कमेंट रोज़ करें तो आपको रोज़ आता भी रहेगा। ये करें और ये पूरे उपनिषद भाष्य के सहित ब्रह्मसूत्र, गीता, शिवपुराण और कंप्लीट वर्क ऑफ द शंकराचार्य, आचार्य शंकर का जितना साहित्य है आदि शंकराचार्य जी का, वो पूरा का पूरा लाने का प्रयास करेंगे, शेष महादेव की इच्छा। लाइव में आए हुए सभी के लिए ओम नमो नारायणाय। वाणी को विराम देते हैं। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। नमः पार्वती पतये। हर हर महादेव।